वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने लास्ट के वीडियो में कल आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का वीडियो डाला हुआ था, ठीक है। तो अब रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्वेश्चन तो आपने लगा लिया है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कॉलम का ही, जो कि सर्कुलर का होगा। आई होप सर्कुलर कह सकते हैं इसका, मतलब उसमें आपको क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं है। पिछले जो नंबर में हर टाइप का अलग अलग नंबरिकल कराना चाह रहा हूँ। मैंने जो लास्ट टाइप आपको कराया था उसमें आपको मैंने क्रॉस सेक्शन गिवन था। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें क्रॉस सेक्शन गिवन आपको नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिएगा। डिज़ाइन अ शॉर्ट आरसीसी कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन। इट इज़ 4 मीटर लॉन्ग, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो गिवन है सिर्फ एक आरसीसी कॉलम हमको डिज़ाइन करना है। उसमें हमको कुछ भी ये नहीं बताया है कि क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक। एक कंडीशन दे दी कि 4 मीटर लॉन्ग है और उसके एंड कंडीशंस ये है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन गिवन था, इस क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बताते हैं कैसे कैसे से करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो गिवन डेटा है वो L बराबर 4 मीटर है। पी की जो लोड लग रहा है 1600 किलो न्यूटन है। M20 के लिए FC के 20 हो जाएगा और Fe415 स्टील के लिए FY 415 हो जाएगा। ये तो हमारा गिवन डेटा है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि गिवन डेटा की मदद से हम लोग अगर कुछ जो चीज़ निकाल सकते हैं उसको निकाल ले। तो हमको एक कोड में एंड कंडीशंस दिया हुआ है। 4 मीटर लॉन्ग है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। तो जब इसकी हम चार्ट टेबल देखेंगे अपने IS कोड में, तो हमको इफेक्टिव लेंथ निकालना होगा। तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ के लिए क्या होता है, L इफेक्टिव बराबर 0.65 L। इस कंडीशन के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती है 0.65 L और L की वैल्यू है 4 मीटर। तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे 0.65 इंटू 4 मीटर तो ये आएगा 2.6 मीटर, 2.6 मीटर। और जब इसको हम लोग mm में चेंज करेंगे तो 2600 mm आ जाएगा। ये क्लियर। आपको पता है कि ये हमको कॉलम बाय लिमिट स्टेटमेंट डिज़ाइन करना है। तो लोड को हम किस में चेंज कर लेंगे, फैक्टर्ड लोड में चेंज करेंगे। तो P के जगह जब फैक्टर्ड करेंगे 1.5 से तो क्या हो जाएगा, PU हो जाएगा। तो PU बराबर क्या होगा, 1.5 इंटू पी। तो 1.5 इंटू पी की वैल्यू 1600, तो कितना हो गया, 2400 किलो न्यूटन लोड हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यहीं से क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा चेंज होना शुरू होगा। यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ तक जो मैंने चीज़ें निकाली। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको कराया था उसमें आपको क्रॉस सेक्शन गिवन था, तो आप हम क्रॉस सेक्शन से चेक कर ले रहे थे कि शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम। पर यहाँ पे तो हमको कुछ गिवन ही नहीं है। जैसे अगर स्लेंडरनेस रेशियो हम निकालते हैं यहाँ से, तो लीस्ट L इफेक्टिव तुमको पता चल गया, लेकिन लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, कोई क्रॉस सेक्शन हमारे पास है ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यही क्वेश्चन का डिफरेंस है। अब यहाँ जब भी आपको क्रॉस सेक्शन नहीं गिवन होगा तो आप परसेंटेज ऑफ स्टील को एज्यूम कर लेंगे, सिर्फ एज्यूम करेंगे, बाद में उसको चेक करेंगे कि हम जो अजम्पशन किया था वो सही है कि गलत है। तो हम इसको एज्यूम कर लिए, हमने माना कि 0.1% ऑफ स्टील ASC जो है, मतलब एरिया ऑफ स्टील जो लगा है, ग्रॉस एरिया का 1% लगा है, ग्रॉस एरिया का 1% लगा है। तो ASC बराबर क्या हो जाएगा, 0.01 AG। किसका 1% लगा है, पूरे ग्रॉस एरिया का, ठीक। ये हम मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोड ने हमको क्या बोला है कि 0.8 से लेकर 6% के बीच में स्टील ऑफ रिइंफोर्समेंट होना चाहिए ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने 1% मान लिया, 1% जो एरिया ऑफ स्टील है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का 1% है। तो 0.01 AG हो गया ये ASC बराबर। अब जो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट होता है AC का फॉर्मूला क्या होता है, AG माइनस ASC, AG माइनस ASC।
तो AG तो हमको पता नहीं है, तो AG रहने दीजिए। ASC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 AG, जो हमने ऊपर अभी मानी है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 0.99 AG, 0.99 AG। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, PU बराबर 0.45 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC। इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, ठीक। तो PU की जगह 2400 किलो न्यूटन है, उसको न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से हमने और गुणा कर दिया, ठीक, इक्वल टू 0.45 FC के 20, AC की जगह क्या हो जाएगा 0.99 AG, 0.99 AG, ठीक है, क्लियर, प्लस 0.67 FY की जगह 415 और ASC की जगह 0.01 AG। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि जो सारा टर्म है वो आपका किस में आ गया, AG में आ गया। AG मतलब ग्रॉस एरिया में आ गया, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको हमने कोई क्रॉस सेक्शन नहीं बताया और बोला कि ये मेरी इतनी ज़मीन है, इतने मीटर स्क्वायर ज़मीन है, ठीक है। अब आप, मैंने ये भी नहीं बताया कि रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, क्या है। अब मैंने आपको ग्रॉस एरिया दे दिया कि इतना ग्रॉस एरिया। अब बोला कि स्क्वायर सेक्शन है, ये सर्कुलर सेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, स्क्वायर सेक्शन मान सकते हैं, सर्कुलर सेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। बस आप रेक्टेंगुलर ना मानिएगा, नहीं तो रेक्टेंगुलर मानने में फिर क्रॉस सेक्शन में बी और डी के रेशियो में दिक्कत हो जाएगी। तो आप स्क्वायर और सर्कुलर ईजिली वे मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि ये स्क्वायर सेक्शन है। तो जब हमको पूरा एरिया दिया हुआ है तो स्क्वायर का एक साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो अगर एक साइड जो स्क्वायर का होगा वहीं अगली साइड होगा, ये तो आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। तो हमने स्क्वायर रूट लगाया तो इसका वैल्यू आ गई 500, अप्रॉक्स 500 आई होगी, एग्जैक्ट 500 नहीं आई होगी, तो उसको हमने अप्रॉक्स 500 मान लिया। तो प्रोवाइडिंग 500 mm इंटू 500 कॉलम, मतलब अब कॉलम का साइज हमको मिल गया ना। स्क्वायर सेक्शन है 500 गुणे 500 mm का स्क्वायर सेक्शन है। अब जब हमको साइज पता चल गया तो हम स्लेंडरनेस रेशियो निकाल ही सकते हैं, एल इफेक्टिव डिवाइड बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो 500 गुणे 500 दोनों बराबर ही है, तो एक ही कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। तो 2600 डिवाइड बाई 500, तो ये कितना आ गया 5.2, ठीक, जो कि 12 से कम है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट एक्सेली कॉलम हो गया, शॉर्ट कॉलम हो गया, ठीक है। फिर अगली कंडीशन आप ई मिनिमम की कंडीशन चेक कर लेंगे, आप ई मिनिमम की कंडीशन को चेक कर लेंगे तो वो भी आपका फॉलो होगा, 0.05 डी वाला कंडीशन आपको फॉलो होगा, ठीक है। ई मिनिमम जो होगा कंडीशन वो 0.05 कॉलम करेगा। तो आप इसको देख लेंगे, वही फॉलो करेगा। जब ये फॉलो कर लेगा तो हम फिर ASC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ASC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ASC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01 AG, जो हमने ऊपर मानी थी 0.01, और AG की जो वैल्यू आई है उससे हम इसको गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2243 mm स्क्वायर, 2243 mm स्क्वायर, ठीक। जब ASC निकल गया तो हम नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं, ASC निकल गया तो हम नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। हमने 20 mm का डायमीटर बार माना, तो नंबर ऑफ बार क्या हो गया 2243 डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये आ गया नंबर ऑफ बार 8, नंबर ऑफ बार क्या आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए इसको।
ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये हमारा पुराना सवाल हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, फिर लेटरल टाइज के लिए हमारा क्या होगा, वही कंडीशंस, 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ द बार इंटू 6 mm, ठीक। तो इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको हम मान लेंगे, तो 1/4 इंटू 20 5 mm और 6 mm। इन दोनों में ज़्यादा क्या है, 6 mm, तो हमने लिख दिया नीचे यूजिंग 6 mm डाया लिंक्स या टाइज, बात सेम है, ठीक है, ठीक है। अब पिच और स्पेसिंग के लिए वही कंडीशन, पुरानी कंडीशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 इंटू 5 इंटू 300 mm। तो हम इसको लीस्ट लेटरल डायमेंशन 500 गुणे 500 दोनों बराबर ही है, तो दोनों लीस्ट है, दोनों हायर है, कोई एक वैल्यू ले लीजिए 500, ठीक। 16 इंटू 5 16, 16 mm का डायमीटर माना 320 और ये 300, तो कौन सा कम हुआ, 300। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड 6 mm डायाटाइज एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। आप चाहें तो ऐसा फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। एग्ज़ाम में एज़ पर द टाइम रिक्वायरमेंट आप देखिएगा, कोशिश करिएगा कि फिगर बना दीजिएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो आप कम से कम सॉल्व तो क्वेश्चन कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए, जिसमें पहले तो इन दोनों क्वेश्चन से हमको क्या सीख मिली, कि जब भी बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है तो हम अपना सीधे फार्मूला लगा के सारे पीयू वाले जो फार्मूला है सबको हम किस में लाएंगे, एएससी के टर्म में लाएंगे, एएससी के टर्म में, ठीक है। और जब क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हो तो एजी के टर्म में आएगा, ग्रॉस एरिया के टर्म में आएगा। जब भी क्रॉस सेक्शन नहीं दिया होगा तो आपको ये यह ध्यान रखना है कि परसेंटेज ऑफ स्टील मान के हम क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील मान के हम क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील मान के हम एएससी निकालेंगे, ठीक। यानी दो चीज़ें पता चली यहाँ से कि जब क्रॉस सेक्शन दिया होगा तो सारा टर्म जो वैल्यू निकलेगी वो एएससी के टर्म में निकलेगी, और जब क्रॉस सेक्शन नहीं दिया होगा तो सब टर्म किस में निकलेगी, एजी के टर्म में निकलेगी, ग्रॉस एरिया के टर्म निकलेगी, फिर वहाँ से जाके हम एएससी में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आपको ये करना है कि कौन सा अप्रोच लगाना है, ये आपको तुरंत डिसाइड करना है वहाँ पे सब चीज़ों को देखते हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपके एंड कंडीशंस के साथ। तो जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, आई होप वो यही है कि क्रॉस सेक्शन नहीं दिया होगा आपको, कुछ एंड कंडीशंस दे दी होंगी, बस यही है, इससे ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अगर फिर से देख लीजिए स्टेप्स को, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।